भारत से दो पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम आगे। देखिए, न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि कई और जगहों पर भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन आज हो रहा है। और ये मामला वही संजय सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी एक बार फिर आक्रामक अंदाज में सड़क पर उतरकर निशाने पर बीजेपी को ले रही है। ईडी सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान पुलिस के साथ किस तरीके से गुत्थम गुत्था, तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी पुलिस फोर्स तैनात और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अपनी पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से बीजेपी जो मुख्यालय है उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही थी और वहीं पर भारी पुलिस बल तैनात, मुस्तैद पुलिस, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उनको वहीं रोक लिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से बाकायदा यहां पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो अपने दफ्तर से आगे की तरफ ना बढ़ पाएं। दरअसल ये दिल्ली में एक ही सड़क आप कह सकते हैं जिस पर एक तरफ आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है और उसी सड़क पर जब आप आगे बढ़ेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ तो फिर वहां पर बीजेपी का मुख्यालय बना हुआ है। और ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये वहीं अपनी पार्टी के दफ्तर से बीजेपी के दफ्तर की तरफ मार्च करना चाह रहे थे, विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और उसी दौरान यहां पर पुलिस ने इन्हें रोका, इन्हें यहीं पर कंटेन कर लिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया था संजय सिंह को, फिर रिमांड पर रखा, उसके बाद न्यायिक हिरासत, अब आज अचानक से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये जोरदार विरोध प्रदर्शन क्यों? और जी देखिए रोमाना, 14 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है और जब भी न्यायिक हिरासत खत्म होती है संजय सिंह को कोर्ट लाया जाता है तो इसी तरीके से आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करती है। और जिस तरीके से आपने बताया कि एक ही सड़क है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जिसे कहते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर भी है और बीजेपी का हेडक्वार्टर भी है। तो ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर से तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं तो वहां पर बैरिकेड कर दिया जाता है, वाटर कैनन की गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं और वहीं पर ही इन तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस दौरान कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जो कि आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, बैरिकेड पर चढ़ते रहे, जिन्हें पुलिस ने धकेल दिया या कुछ लोगों को डिटेन कर लिया। लेकिन अभी भी आप देखें तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ बीच सड़क पर बैठ गए हैं। बीच सड़क दिक्कत आ गई है, कुछ संपर्क हमारा कट गया है दीपक रावत से। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो अड़े हुए हैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए और पुलिस उनको जबरन रोकती हुई आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। तस्वीरें राजधानी दिल्ली से आपके सामने। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं, बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं और वहीं पर पुलिस की ये मुस्तैद। मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन दिबांग जी से लेंगे। ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और पहले ब्रेक पर जाने से हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि साहब वो ईडी वाला एक्शन, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा जिस पर एक तरफ विपक्ष आमादा है सरकार को घेरने के लिए और वहीं दूसरी तरफ से ये केंद्रीय एजेंसीज का एक्शन विपक्षी नेताओं के खिलाफ। और वहां कांग्रेस के अशोक गहलोत उतरने वाले हैं सड़क पर ईडी के एक्शन के खिलाफ। यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं सड़क पर ईडी के एक्शन के खिलाफ। जिस तरह से ईडी और सीबीआई हो गई हैं और आज से नहीं बहुत पहले से, यानी मुलायम सिंह यादव से जब समर्थन चाहिए था कांग्रेस को तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना हलफनामा बदलवाया। तो जिस तरह से ईडी सीबीआई आज हो गई हैं, पहले से रही हैं, लोग समझ गए हैं कि इनका भी खेल चलता रहता है और जो भी नेता होता है उसी तरफ ही अपना सलाम ठोकते हैं। और उसको काउंटर करने का एक यही तरीका है कि आप सड़कों पर उतरिए, उनसे विरोध प्रदर्शन कीजिए। इस तरह की कोशिश शरद पवार के साथ भी की गई थी, वो भी उसी धमक के साथ चले गए थे वहाँ पर। तो ये एक जो एजेंसीज हैं किस तरीके से उनका जो कामकाज है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ये उसका उदाहरण है। किस तरह से उनका राजनीतिक दुरुपयोग होता है ये उसका उदाहरण है। और टीवी है, दिल्ली है, इसलिए ये ज्यादा दिखाई भी देगा आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। और कुछ ही देर में जब अशोक गहलोत सड़क पर उतरेंगे जयपुर में तो वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और कुल मिलाकर अब यहां से तस्वीर यही उभर रही है कि भले ही 24 का ये सेमीफाइनल जो 23 में हो रहा है और अभी भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमा रहा है, लेकिन 24 चुनाव तक ये सिलसिला यूं ही कायम रहने वाला है। भारत से दो पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। राजस्थान के रण से बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। अब से कुछ ही देर बाद अशोक गहलोत की तरफ से राजस्थान चुनाव को लेकर 5 और गारंटीज का ऐलान किया जाना है। और ऐसे में जिस सवाल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वही जादूगर की छड़ी, चुनाव में जीत की गारंटीज गेम चेंजर हो सकती है कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस
बहुत सारे मॉडल्स का एक घालमेल करती साफ दिखाई दे रही है। इसमें हिमाचल मॉडल भी है, इसमें कर्नाटक मॉडल भी है और इसमें छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल मॉडल भी है। और यहाँ पर ये हमें ध्यान देना होगा कि राजस्थान में 63% आबादी कहीं ना कहीं खेती से जुड़ी हुई है। तो उसमें ये गोबर स्कीम का लेकर आना, इसकी गूंज ग्रामीण इलाकों में कितनी दिखाई देती है। और इसमें मुझे इससे भी ज़्यादा ये 5 गारंटी, उसकी जानकारी तो हमने दे दी, बाकायदा अभी ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन महिलाओं को लेकर जो गारंटी दे रहे हैं अशोक गहलोत, और उसमें 500 रुपए का सिलेंडर और उसके अलावा उनको एक धनराशि भी 1000 रुपए सालाना जो दी जा रही है, ये आधी आबादी ये किस तरफ जाती है। और हमने आप पिछले कुछ चुनावों में देखा है महिलाओं की निर्णायक रहेंगे तादाद बिल्कुल। है, नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार में जीतते हैं उसको कहा पुरुषों जाता है से कि ज्यादा ज्यादा वो बढ़ तादाद चढ़कर में वो वोट डालते हैं turnout और कर इस रही हैं। तरीके से वो निर्णायक साबित होती हैं हार जीत में। सवाल मेरा ये है यहाँ पर कि अशोक गहलोत महिलाओं को लेकर जो आधी आबादी वाली बात संदीप अभी कर रहे थे, यहाँ महिलाओं से आगे बढ़कर वो किसानों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस तरीके से गोबर योजना जो छत्तीसगढ़ में बहुत ही हिट योजना है उसका गारंटी वो दे रहे हैं, वो युवाओं को भी यहाँ पर साधने की कोशिश कर रहे हैं। और कुल मिलाकर हर तबके के लिए कुछ ना कुछ। लेकिन जनता क्योंकि 5 साल आपको सत्ता में देख चुकी है, इसलिए इस बार ये गारंटियों की झड़ी जीत की गारंटी बन सकती है क्या? संदीप भाई ने जैसे बताया कि राजस्थान, हरियाणा, हाँ। ये 2 और पंजाब, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां कृषि में महिलाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो अशोक गहलोत जी एक तीर से 2 निशाना साध रहे, ये महिलाओं को भी साध रहे और किसानों को भी साध रहे। तो उसमें 2 तरह से देखिए कि महिलाओं को धनराशि और किसानों को भी धनराशि के साथ साथ गोबर। तो ये जो देश में भारतीय राजनीति में जो महिलाएं हैं, महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही। 46 करोड़ महिला मतदाता हैं और पिछले 3-4 चुनाव अगर देखिए तो महिला मतदाताओं का रुझान उन राजनीतिक दलों के साथ ज़्यादा रहा जो महिलाओं की चिंता की हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे आपके शिवराज सिंह चौहान जी हों। पिछली बार 100 सीटों से ज़्यादा में आप देखेंगी कि 20 से 25 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी थी जहां महिला मतदाताओं की संख्या भाजपा की तरफ ज़्यादा थी। तो ये सारा जो आपका एक पूरा बुके तैयार किया जा रहा है अशोक गहलोत जी की तरफ से, वो बुके में ये खास ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी ऐसा मुद्दा ना हो जो सभी तबके को साथ में लेकर चलने में विघ्न बाधा पैदा करे। लेकिन इन चुनाव में वो ब्रह्मास्त्र जो मोदी सरकार की तरफ से चला गया था, महिला आरक्षण बिल लाकर, भाई कहीं ना कहीं उसके इम्पैक्ट का भी तो असर कितना रहने वाला है, इस पर भी तो नजर रखनी चाहिए।